हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसबीआई का एक ऐसा एसआईपी प्लान डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप मात्र 500 रुपए से एसआईपी शुरू करके एक अच्छा फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा समय है जिसमें सभी लोग अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में सभी की अपनी अपनी जरूरतें होती है। किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को अपना मकान बनाना है, तो किसी को कार खरीदनी है। सभी की अलग अलग जरूरतें है और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े फंड की जरूरत होती है। तो दोस्तों यदि आप एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप ना तो एक सेविंग अकाउंट से एक बड़ा फंड बना सकते हैं और ना ही एफडी से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान देखना पड़ेगा जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और उसके अंदर आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सके। तो इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग है जो एसआईपी शुरू करते हैं 500 या 1000 रुपए से और एक लॉन्ग टाइम के बाद एक बड़ा फंड क्रिएट करते हैं। तो यदि आप भी इस महंगाई के दर में उन्हीं लोगों में से जो 500 रुपए की एसआईपी से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जो आज प्लान बताने वाला हूँ उस प्लान में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो आज के समय में लगभग 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा की म्यूचुअल फंड मैनेज करता है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड आज मार्केट में उतार रखे हैं, जैसे कि लमसम प्लान, एसआईपी प्लान, एसडब्ल्यूपी प्लान, ऐसे बहुत सारे प्लान एसबीआई ने मार्केट में लॉन्च किए हैं। और हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यह एसबीआई का एक ऐसा फंड है जिसमें लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड के एनएवी की बात करें तो वो है 396 रुपए। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। और बात करें इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, यानी पिछले सालों में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो इस फंड ने एक साल के अंदर 7% का रिटर्न दिया है। और 3 साल की बात करें तो इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो लगभग 36% का रिटर्न दिया है। वही इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 16% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अब बात करते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो वो है 0.64%। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है और जितना कम रहता है उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। और एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो लगभग 44,068 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। एसबीआई ने इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। तो दोस्तों यह एक अच्छा लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी बेहतरीन है। यदि आप किसी भी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी प्लान हो, एसडब्ल्यूपी प्लान हो या लमसम प्लान हो, आपको ये चीजें जरूर चेक करनी चाहिए, जैसे कि फंड साइज यानी एयूएम कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, एग्जिट लोड किस प्रकार से है और फंड मैनेजर एक्सपीरियंस किस प्रकार से है। उसके बाद ही आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस फंड की बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि आप किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इमरजेंसी में आपको समय से पहले वापस निकालना पड़ जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल के पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा और 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 20% होता है। और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 रुपए से ऊपर है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% के आसपास होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% ईयरली है, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे पैसों की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो क्या करेंगे कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर हम उसमें स्टेप अप एसआईपी यानी इसको हम बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको अगर हम 6 से 10% बढ़ा दे तो हम इन्फ्लेशन रेट को आराम से बीट कर पाएंगे। अगर हम इसमें 10% स्टेप अप एसआईपी ऐड करते हैं तो कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर में एसआईपी करेंगे वो 1,000 रुपए, ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे
करेंगे वो होगी 1000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप SIP यानी कि 1100 रुपए। और थर्ड ईयर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1100 रुपए प्लस 10% स्टेप अप SIP यानी कि 1210 रुपए। चलिए इसे हम कैलकुलेशन के माध्यम से डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस फंड के पास्ट रिटर्न को देखते हुए हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना है और आपका टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पर 3 साल का, यानी कि 3 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 43,276 रुपए की, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से 3 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है 53,187 रुपए। अब क्या करना है दोस्तों, इस 53,187 रुपए को आपको लमसम प्लान में 25 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और 25 साल तक आपको इस फंड के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 41,16,039 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टेप अप SIP का प्रयोग करके 1000 रुपए की SIP करना है 3 साल तक और 3 साल बाद जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है उसको आपको लमसम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आपको 41,16,039 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप इस प्रकार के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर आप खुद उस म्यूचुअल फंड के बारे में डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।